तो अभी हम लोग आए हुए हैं जोगता पंचायत में और जोगता पंचायत के लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उषा देवी, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। आप ये बताइए कि बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ की जो वर्तमान मुखिया हैं उषा देवी, उनको जानते हैं आप? जी कुछ काम उम किए हैं कि नहीं? किए हैं। क्या काम किए हैं? रोड लानी। अच्छा, आपको कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? हमारा तो अभी कोई लाभ नहीं मिला है। पेंशन उनशन मिला है? पेंशन हमें पहले से बना है। अच्छा, पेंशन मिला हुआ पहले से हाँ। मिल रहा है सरकार के द्वारा? हाँ या सरकारी पेंशन मिल रहा है या मुखिया जी के द्वारा बनाया गया था? ना, सरकारी है। सरकारी पेंशन मिल रहा है। तो क्या क्या बना है? रोड रोड हाउ जंगला रोड है ना, जहाँ अफ्टर जगह था कोई नहीं देता है, वहाँ पर मुखिया जी रोड बनवा दिए हैं मिट्टी के। अच्छा, जी मिट्टी अभी भराया है? हाँ, मिट्टी भरा गया। अच्छा, और कोई लाभ? और लाभ जितना होगा राशन उतना उसन मिल रहा है? सब है। राशन उसन मिलता है? हाँ, राशन आधा कट गिलवा था। आधा? तो फिर मुखिया जी को बोले ना कि काहे कट जाता है? तो मुखिया जी अपना पावरे से नहीं करेंगे। हाँ, तो देखिए अब कैसे कट गया, तो कटने के लिए कुछ कारण होगा ना कि क्यों कटा? कटने के लिए कारण ये रहे कि हमारा उस समय में कमलेश मुखिया था। अच्छा और लड़का बच्चा था। अच्छा तो कौन की दूध पियोला का नहीं होगा। अच्छा। तो 3 आदमी के हुआ और 3 आदमी के तो नहीं। अब तो बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो फिर उसमें तो मेंशन हो ही सकता है। जी हमारा नहीं हुआ। अच्छा, आप ही का नहीं हुआ ना, सबका हो गया? हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, ये बताइए कि वर्तमान के जो मुखिया जी हैं इनके काम से कितने संतुष्ट हैं? 1 साल का वक्त गुजर चुका है जी, बहुत 1 साल में तो बहुत विकास हुआ। धरातल पे उतर रहे जी हैं कि हाँ नहीं हाँ, उतर रहे? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई दो मत आप नहीं। लोगों ने चुना है तो मुखिया जी काम कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल एकदम, ये तो चर्चा है, आप बाहर से भी पूछिए। हम लोग अच्छा। तो जी गांव जहानपुर वहाँ कोई नहीं जाता था। हम्म। जो अब मैंने आज जाके देखे तो हम चकाचक है। वहाँ से जो मुसहर जाती हैं, चाहे नुनिया जाति के जो भाई आपकी लोग हैं। आप किस वार्ड में हैं? हम वार्ड नंबर 3। अच्छा, तो वार्ड नंबर 3 में भी हुआ है? जी हाँ। क्या हुआ? अब मैंने एक सड़क था जो बहुत जर्जर था, मैंने नया मिट्टी भरवाए। पंचायत में रह के मैंने बहुत इनका योगदान हुआ। सब लोगों से हाथ जोड़ के मैंने। अच्छा, आपको कोई लाभ उभ दिए कि नहीं मुखिया जी? ना, हम लोगों का यही लाभ है जो बढ़िया से स्कूल चल रहा है, स्वास्थ्य का काम चल रहा है, मैंने सफाई, हाँ सफाई में भी चल ही रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। और कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप हाफ पैंट पहन कर घूम रहे हैं, मुखिया जी को जानते हैं ना? जी काम उम करते हैं कि नहीं? करते हैं। नाम के मुखिया या काम के? नहीं, काम बहुत हुआ है। काम हुआ है ना? क्या क्या हुआ आपके नज़र में? बहुत हुआ। रोड रास्ता जितना इधर खराब था सब हो किया। जौनपुर में काम हुआ। अच्छा, आपको कोई लाभ मिला कि नहीं? आपके घर में किसी को लाभ? सब लाभ मिला है। शौचालय हाँ वगैरह जो है? हाँ मिला है। प्रधानमंत्री आवास तो और नहीं होगा? नहीं नहीं, आवास नहीं। अच्छा, आप चाचा बताइए, आप इधर आइए, बताइए कि मुखिया जी केवल नाम के हैं या काम के हैं? काम के हैं। ऐसा काम पहले का कोई मुखिया काम नहीं किया है। अच्छा। पूरा लोग जहीं जा के पूछिएगा वहीं लोग बताएगा। हाँ। आपको पेंशन उनसे मिलता है? पेंशन हम तो फौज के रिटायर हैं। अच्छा, हमको फौज पेंशन के मिलता ही रिटायर। है। अच्छा, तो कुछ आवास वास जो है सब गरीब लोगों को मिला है? सब सड़क सब मिला? मिला है। तो मुखिया जी के काम से संतुष्ट है? संतुष्ट है। चलिए, आप इनसे भी बात करते हैं, ये भी कुछ कहेंगे, कुछ सोच रहे थे। बोलिए, मुखिया जी को जानते हैं ना? हाँ सर। क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। मुखिया जी हैं? नहीं, उषा देवी नाम है। अच्छा, तो क्या कुछ काम उम किए हैं कि नहीं? बहुत काम हुआ है। क्या विकास हुआ है, रोड रास्ता सब बना हुआ है, नली जली सब। आपको कोई लाभ मिला? हमका तो लाभ यही है, इसी में है लाभ। रोड रास्ता बना है, उसी में लाभ है। आपको कोई व्यक्तिगत लाभ मिला कि नहीं नहीं, मिला? अभी तो जैसे नहीं मिला आवास है। वास जो नहीं मिला है अभी। पेंशन अभी तो पेंशन के लायक नहीं है? नहीं, तो नहीं मिला है। या घर में किसी को लाभ हुआ? घर में लाभ मिला है। घर में मिला है? नहीं। चलिए, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि मुखिया जी के काम से कितने संतुष्ट हैं और अगला बार भी मौका देंगे कि नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब करीब 1 वर्ष का वक्त गुजर चुका है और विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और इसके साथ साथ कुछ अधिकार की, कुछ सम्मान की बातें होगी। तो जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो भारत के संविधान में पंचायत राज भी है, पंचायत सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार है। तो 2 सरकार के लोगों को जो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधा मिलती है और पंचायत सरकार के लोगों को केवल मानदेय, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। इस मुद्दे पे भी बातचीत होगी और आगे 4 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ सोचा गया है पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, इन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में कोइलवर
प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है जोगता। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उषा देवी जी हैं। हालांकि क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जन समस्याओं से रूबरू होना मुखिया जी का दायित्व बनता है। इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर भी हर पहलू पे सब जगह जाना है, देखना है कि कहाँ पे काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। इसके साथ साथ कहाँ पे क्या समस्या है, उन मुद्दों पे भी बातचीत करना है। तो उनके प्रतिनिधि हैं, मनोज जी हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी जो मुखिया जी हैं, शपथ लेने के बाद उनका प्रथम जो हस्ताक्षर हुआ, किस कार्य योजना को लेकर हुआ, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो मनोज जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि जब उषा देवी जी जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद जब प्रथम हस्ताक्षर हुआ, जी किस कार्य योजना को लेकर ये किया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, नली गली? देखिए, हमारा चुनाव में वादा था, जौनपुर मेरा पंचायत में गांव एक पड़ता है, जौनपुर बगल में है, जी कि फर्स्ट में वहीं काम होगा। जी। हम वहीं फर्स्ट में काम किए। पहले सामुदायिक भवन का काम मरम्मती हुआ, बाद में मनरेगा के तहत फेवर ब्लॉक का काम हुआ। उसके बाद वहाँ नली का एकदम बहुत मैंने कीचड़ था, और समय मिलेगा तो अभी देख चलने लायक लीजिए, नहीं था, चलने लायक नहीं था, वहाँ काम ही नहीं हुआ था। काम नहीं हुआ था। एक से चुनाव हो रहा है ना, वहाँ से वहाँ उस गांव में एकदम काम ही नहीं हुआ था। मतलब कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से उतना भी नहीं कर सकते। वो उतना नहीं कर सकते हैं। एक से तो हम देख रहे हैं, जैसे पंचायत चुनाव हम लोग को जब से देख रहे हैं, उससे एक से वहाँ काम नहीं हुआ था। अच्छा। तो वहाँ नली आपको लगभग 3200 फीट नली बना, दो तीन योजना मिलाकर। वहाँ ढलाई भी हुआ मुस्टोली में, दलित बस्ती है वहाँ, उस बस्ती में फर्स्ट काम वहीं से शुरू किए, वहीं से किए हैं। और तो बहुत काम हुआ जुगटा में भी, जहाँ है इस पंचायत गांव जुगटा है, यहाँ भी मनरेगा के तहत भी हुआ। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ भी लगता है कि ताज़ा ताज़ा ही हुआ है। जी। और यहाँ से अब जाइएगा तो शॉर्ट में रास्ता है, ऐसे जैसे हाई स्कूल में पानी आ जाता है नदी में, तो जहनपुर गांव का लोग है, सुंदरा से बच्चे लोग का जो हाई स्कूल में पढ़ने जाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता था बरसात में। दूरी काफ़ी कम हुआ है, अब मात्र अभी 1.5-2 किलोमीटर वहाँ दूरी पड़ेगा हाई स्कूल जाने के लिए। बाज़ार लगता है, बाज़ार जाने के लिए भी, जैसे सुंदरा हो गया, मेरा ही पंचायत में है, बगल में खलीसा है, मेरा पंचायत नहीं है, पीनिया पंचायत में पड़ता है। सारा लोग अब उधरे से जाता है, शॉर्ट रास्ता हो गया, नदी किनारे किनारे एक पुल है, और से टप के चल जाता है लोग। नहीं तो ऐसे घूम के आपको जाना पड़ेगा 6-7 किलोमीटर। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने काम किया, प्रथम हस्ताक्षर ये हुआ कि जहाँ पे बद से बदतर स्थिति थी, सड़क नली की सबसे बड़ी थी। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात कहें तो कितने लोगों को अपने आवास दिलवाने का काम किया? शौचालय, आवास मेरा पंचायत में लगभग 170-72 के आवास हो गया मेरा रीजन में। जी। और शौचालय अभी काम चल रहा है, जो लोहिया क्या बोलते हैं, लोहिया स्वच्छ अभियान से जो अभी पंचायत मेरा जुड़ा नहीं है, जुड़ने वाला है। तो पर भी 70 गो हमारे कार्यकाल में 70 गो जियो टैग हुआ है, शौचालय का काम हो गया है। अच्छा, ये 15वीं 20 से क्या हुआ? 15वीं और सिस्टम से? जी, 15वीं 20 से भी बता रहे हैं आपको। जौनपुर में वो नाली बनाए थे, अच्छा। सिस्टम से भी, और ढलाई भी किए हैं। 10 नंबर वार्ड पड़ता है, वहाँ भी नली बनाए। एक रोड भी जंजरे हालत था, वो भी हुआ है। जी। और मनरेगा से भी ढलाई उलाई हुआ है। जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए। क्या आपके पंचायत में है या प्रोसेस में है? जी, पंचायत में तो सरकार भवन नहीं है, प्रोसेस जमीन के अभाव में नहीं बन रहा है। पंचायत भवन पुराना है, उसी में काज जमीन जो चिन्हित नहीं हुआ है? जी नहीं, जमीन के अभाव में नहीं हुआ है, चिंते नहीं हुआ। आप लोग देखे नहीं? कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
कुछ ज़मीन जो सर मैं यहाँ तो अभी कितना किसकी कोई अपना ज़मीन पर्सनल कौन लिखेगा। 17 कट्ठा कम से कम 51 की 52 डिसमिल ज़मीन ज़रूरत है। तो उतना तो कोई अपना प्राइवेट ज़मीन लिखेगा नहीं। जी जी। लोग सीओ साहब से बोले हैं कि आपका जो भी है ज़मीन चिन्हित किया जाए, जहाँ कहिएगा वहाँ बनेगा। तो जिसके दखल में है बिहार सरकार भी ज़मीन है तो तब जब मजरूआ जमीन भी तो होता है हाँ, सरकारी जो हाँ, हाँ, के रहते हैं। हाँ तब तो अच्छी बताइए कि ये तो अधिकार की बात मतलब ये तो हो गया कि भाई जनता चुना है तो जनता के डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए आपको काम करना है। अब आप मुद्दे पे आते हैं कि जिस तरह से भारत के संविधान में एमपी एमएलए को हर तरह का जो सुविधा मिलता है, क्या मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन। जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है। पंचायत सरकार को अगर भारत के संविधान की बात कहें तो 179 पेज है, उसमें लिखा है पंचायत सरकार अपने स्तर से कानून बना सकता है, संशोधन कर सकता है। तो फिर अपने स्तर से पेंशन की जो व्यवस्था क्यों नहीं है? ये तो मामला सरकार का है, होना तो चाहिए। सरकार भी तो अभी तो सरकार है। लेकिन हम लोग तो जो केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, उसी के निर्देश पर चलते हैं। अच्छा, आपको अपना मन लेकिन से संविधान में तो लिखा हुआ है ना कि राज्य सरकार है, जी अपने आप पंचायत में सरकार होता है। पंचायत सरकार। जी लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन जो राज्य सरकार आपको कहेगा कि ढलाई इतना 3 तरह का भी पैसा आ रहा है। आपको हो गया टाइड अनटाइड, उसमें मैंने 40%, अनटाइड में हो गया 60%। इससे काम करना है तो अपने मन से तो आप कोई योजना भी नहीं ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, तो योजना तो आप ही को बनाना पड़ेगा ना? योजना तो बनाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने मन से ही नहीं करवा सकते हैं कि आपको मैंने जो पैसा ढलाई का है वो ढलाइए में, पहले तो ढलाइयो नहीं हुआ था, अब तो चिट्ठी निकल गया है कि ढलाई का काम होगा, फेवरेबल वर्क होगा। 40% में ही आपको करना है। 40% में ही करना जी राज्य सरकार के। जी, जो मैंने निर्देश है, जैसे उन लोग का 3 भाग में बांटा गया है, टाइड ना अनटाइड वगैरह। 60% में 30%, जैसे वो बांटा गया है कि 60% छठ घाट या भवन का मरम्मती होगा, 30% में होगा, ढलाई उलाई होगा तो जैसे 30% में होगा या 40% में, जैसे वो बांटा गया है उसी में आपको निर्देश के अनुसार ही करना अच्छा, पड़ेगा। ये अधिकार की बातें जब करनी है तो क्या इसके लिए कभी मुखिया संघ के द्वारा कुछ चर्चा परिचर्चा नहीं हुआ? जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा परिचर्चा हो सकता है तो इस पे क्यों नहीं? क्या आप लोग कभी बैठक करके इस पे चर्चा की है? होता है। मुखिया संघ को भी हमारा अभी बलबम प्रखंड का अध्यक्ष हैं विनय सिंह, उनसे भी अपना मुद्दा उठाते रहते हैं कि भाई जब विधायक भी एक प्रतिनिधि है, एमपी भी प्रतिनिधि है, वो लोग भी चुनिए के गया है। पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच या वार्ड भी है, सब तो उन्हीं के तरफ से चुनिए के आदमी हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि राज्य सरकार ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्म सुरक्षा के लिए, क्या आपने आवेदन किया, मिला कि नहीं मिला? जी आवेदन तो किए हैं, अभी प्रोसेस देखिए अभी, क्योंकि मुखिया जी को जो है सरपंच का भी मतलब कार्य देखना पड़ता है। अगर गांव मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सरपंच को कम, मुखिया जी को ज़्यादा खोजते हैं। जी तो बात एकदम सच्चाई है आपका, एकदम सरपंच जी लोग भी जाता है, लेकिन मुखिया जी भी ज़्यादा लोग, चलिए झगड़ा लड़ाई है, गांव का लोग ही नहीं समझ जाता है पंचायत का मामला है। जी भी समझना चाहिए उन लोग को भी कि सरपंच उसी काम के लिए जीते हैं। जी, मुखिया जी को तो विकास करना है, विकास करना है। लेकिन आ जाता है तो आदमी देखता है क्या कीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल में तो आपने इतना काम किया और प्रधान जो सरकार भवन है इसको लेकर के आप ज़मीन को देखे रहे हैं और आगे भी देखे, अगर बेहतर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ के आपके पंचायत के लोगों को सहूलियत हो, ब्लॉक ना जाना पड़े, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या कोई भी अन्य दस्तावेज जो बनवाने के लिए होते हैं। 4 वर्षों के लिए आपने क्या सोचा? 1 वर्ष तो गुजर गया, 4 वर्षों के लिए क्या कुछ सोचे हैं? विकास हमको करना है और 1 वर्ष में इतना हुआ तो 4 वर्ष में हम तो यही सोचे हैं कि कहीं भी काम, मतलब भरपूर प्रयास करेंगे कि कहीं हर स्तर पर कि कहीं काम मत बचे, सब काम हो जाए। मतलब आप अपने पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए आपने ब्लूप्रिंट तैयार रखा है। जैसे जैसे काम होते जाएगा वो
धरातल पे नजर आने लगेगा। तो सरकार के देखिए बना हुआ पैसा आता है। नहीं, सरकार का बना हुआ पैसा तो आता है जी लेकिन योजना तो आपको भी बनाना होता है ना, कि जहाँ तो जरूरत तो आपको दिखाना होगा ना कि यहाँ पे ये जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि मैंने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद वहाँ की सबसे बड़ी स्थिति बद से बदतर थी, तो वहाँ पे आपने काम किया। जी वहाँ भी काम अभी बहुत नली बनाए हैं, कुछ ढलाई किए हैं, अभी काम बहुत वहाँ भी बाकी और है। बाकी हाँ, बहुत जगह पंचायत में ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं बाकी है, बहुत बाकी है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहेगा कि काम खत्म हो जाए। काम खत्म। हाँ, देखिए तो प्रयास तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं मनोज कुमार जी, इन्होंने क्या कुछ कहा। गाँव के लोग हैं, इन लोग से जी पूछिए। बिल्कुल। तो आपने सुना कि अधिकार को लेकर, सम्मान को लेकर जो इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट विकास है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन अधिकार भी मिलना चाहिए। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार है तो पंचायत सरकार भी है, और पंचायत सरकार के साथ भेदभाव क्यों? मिले तो सबको मिले। जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे लेकर के चर्चा परिचर्चा हो सकता है, तो इस पर क्यों नहीं? जनता के चुने हुए मैं भी उम्मीदवार हूँ, प्रत्याशी हैं, तो MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को जितने टर्म बनते हैं उतनी टर्म के लिए उन लोगों को लाभ मिलता है, तो हमें भी जरूर मिलना चाहिए। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।